तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्ती परीक्षा, जितने भी नए नए वैकेंसीज, नए नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, सभी में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम अपडेट्स की बात करें, सबसे अगर पॉपुलर अगर हम इस समय भर्ती की बात करें तो वो है आपके शिक्षक के भर्ती। जी हाँ, टीचर्स के वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलैरिटी में है, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 12,489, जी हाँ 12,489 पदों पर जो है भर्ती होना है और ये सबसे बड़ी भर्ती है और सीधी भर्ती है। आप सभी को बताना चाहता हूँ, शुरुआत में जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 10,000 पोस्ट निकाले थे। जी हाँ, 10,000 वैकेंसी शुरू में थे, लेकिन जब प्रीवियस ईयर में शिक्षकों के कुल टोटल 14,580 पदों पर भर्ती हुआ था, तो उसमें जो है कुछ पोस्ट अब बच गए थे, 2,489 यानी 2,489 पोस्ट अब बच गए थे। और इस साल कितने वैकेंसीज निकल कर आया? 10,000। तो दोनों को मिलाकर आपका कितना हो गया? 12,489। इसी वजह से इस समय जो है छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर भर्ती आपका हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट्स है। छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए जो है एक अच्छी अपडेट्स, एक अच्छी खुशखबरी जो है, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल के आ रहा है। आपको मैं बताऊंगा, आप सभी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से अब आप सभी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं और कितने इंतज़ार करेंगे आप? ऐसे हर एक स्टूडेंट ने इतना इंतज़ार कर लिया, आपने एक सब्र सीमा दिखा लिया। अब आपको बताना चाहता हूँ कि बस अब आप लोगों को फाइनल टचअप यानी सिर्फ फाइनल की तैयारी एक ही बार और कर लीजिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, फिर डेफिनेटली आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर जो है आप बन पाएंगे। और पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12,489 पोस्ट है, जिससे आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे। ख्वाब आपके हैं, सपने आपके हैं, उसको पूरा करने के लिए कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी, मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूँ सिलेबस के बारे में कि किस तरीके से हम जो है तैयारी करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल पाएगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता। आपको लगता होगा कि सिलेबस बदलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सिलेबस जो है काफ़ी कम टाइम बाद जो है कभी कभार चेंज देखने को मिलता है, बाकी हर एक साल का सब्जेक्ट और हर एक साल का जो सिलेबस रहता है वो सिमिलर रहता है। आप सोचिए, जब छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए कितने साल हुए? 1 नवंबर 2000 में राज्य बना, 22 साल हुए हैं, अभी 23वां रनिंग में है। तो इस 22 साल में टीचर्स के, शिक्षक के वैकेंसीज कितने बार आए होंगे? आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कमेंट करके। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे बहुत बार आ गए, 10 बार आ गए। 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, अभी तक के सिर्फ अगर हम वैकेंसीज़ के बात करें तो सिर्फ 5 ही दफ़ा, सिर्फ 5 बार ही वैकेंसीज निकल कर आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करके एजुकेशन पर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, देर रात किताबों को पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी बारी आता है, जब जॉब निकालने की बारी आता है, तब आप लोगों के लिए जॉब नहीं होता। और जब स्टूडेंट एक स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं कि जॉब निकाला जाए, तब क्या करते हैं? पुलिस प्रशासन के द्वारा बच्चों पर लाठी चार्ज कराया जाता है। जो देश के भविष्य हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब वो अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल के अंदर डाला जाता है। और जो अंगूठा छाप नेता रहते हैं, अंगूठा छाप राजनेता रहते हैं, वो सभी के ऊपर शासन करते हैं। यही अभी के डेट में रियलिटी और फैक्ट है। तो आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने तैयारी करना है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, हिंदी से 25 अंकों के, इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें गणित से, विज्ञान से, विज्ञान जो है एक अभिन्न अंग होता है, और लगभग साइंस से भी, साइंस जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैथ्स और साइंस तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी ज़िंदगी से कभी जाने वाला है। और इंग्लिश, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हमने 12वीं कर लिया आर्ट से, अब बाकी हमें ना ही इंग्लिश फेस करना पड़ेगा, ना मैथ्स, नहीं ना साइंस, ना रीजनिंग। ये सभी आपके मन के एक भ्रम है। ये जो चीज़ें होती हैं मैथ्स, तो आपका मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गणित
जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगा तब तक ये गणित मैथ्स आपकी ज़िंदगी में रहेगा, और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक जो है साइंस आपके साथ ज़िंदा रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में जो है साइंस है और साइंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो साइंस और मैथ्स इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल भी पीछे मत भागिए। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों से दूर भागते हैं वही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जो चीज़ आपको कठिन लगता है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, आप उसी में मेहनत कीजिए ना। फिर वो एक कहावत है जो आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी तुम्हारी उसी चीज़ का इम्तिहान लेगी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम मैथ्स से, अगर तुम रीजनिंग से, अगर तुम इंग्लिश से, अगर तुम साइंस से, अगर तुम जीके से अगर दूर भागोगे, ज़िंदगी भी तुम्हारी उसी चीज़ का इम्तिहान लेगी। इसलिए इम्तिहान से डरना नहीं है, इम्तिहान से जो है डट कर सामना करना है, फिर जीत तुम्हारी होगी। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी बातें हैं। तो देखिए, पोस्ट तो निकल कर आते हैं, वैकेंसीज निकल कर आते हैं। तो मैं आपको कई वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, कई अनेकों एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ। मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, आप एक ही चीज़ पर जो है फोकस कीजिए कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में, आप बेरोज़गार रहते हैं, आपके पास इनकम का, पैसा का कोई सोर्स रिसोर्स नहीं होता, आप बेरोज़गार भटकते रहते हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं होता, तो आप क्या उस समय आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, आपको मलाल फील नहीं होगा कि मैंने पहले अगर मेहनत कर लिया होता तो मेरे साथ ये चीज़ें ना होता। तो उन चीज़ों को वो बाद में आपकी ज़िंदगी बदतर होने वाली है, आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होने वाली है आज से कहीं ज़्यादा 5 से 10 साल बाद। तो उस 5 से 10 साल बाद कि जो ज़िंदगी आपकी ख़राब होने वाली है, तो ज़िंदगी तो अभी आप लोगों के पास है, तो उस वक्त को आप बदल सकते हैं। आप बोलते हैं ना कि काश मैं अपना पास्ट बदल सकता, काश मैं अपने पास्ट में ये बदलाव कर सकता, और पहले की ज़िंदगी अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, वो भी ठीक है। लेकिन अभी तो आपके पास जो आपका प्रेजेंट चल रहा है ना, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर, भविष्य तो आप जो है अब बना सकते हैं। तो इस चीज़ पर कंसंट्रेट कीजिए ना। प्रेजेंट इतने अच्छे से तैयारी करो, इतने किसी भी फील्ड में हो, इतने अच्छे से वर्क करो कि फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। फिर पास्ट के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना तुम पास्ट के बारे में सोचोगे उतने ही तुम्हें तकलीफ़ होगा, उतना ही तुम लो फील करोगे। ज़िंदगी तुम्हारी है, मंजिल तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, बस आगे बढ़ो, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। बस अपने 100% दो, पॉजिटिव रहो, सही रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा।